इस प्यार के सदके। अब्दुल्ला बेटा, मुझसे एक वादा करो। बोले। जब तुम शादी करोगे ना, जो भी तुम्हारी बीवी होगी उसे कभी डांटना मत, क्योंकि जब एक शौहर बीवी पे डांटता है ना तो उसका दिल टूट जाता है, और एक दफा दिल टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ता नहीं है। औरत को क्या चाहिए होता है? प्यार, मोहब्बत, इज्जत, बस यही वो चंद चीजें हैं जिनकी वजह से वो जिंदा रहती है। हाँ, आप फिक्र नहीं करें मॉम, मैं शानजे का बहुत ख्याल रखूंगा। शानजे हो या जो भी हो, कोई और क्यों होगी? शानजे ही होगी। आई नो। बस आप प्लीज ओके, आप रोइएगा नहीं, ओके? स्माइल। गुड। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हाय अल्लाह मेहरबान तो गधा, अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। क्या हुआ? क्या खबर लाए हैं? खबर तो खैर सुबह तक आएगी और सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। चले अच्छा है, मैं खाना निकाल देती हूँ। हाँ बेटे तुम कुछ दिखा रही थी ना? कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ कह तो जरूर रही थी। कहो ना अब्बा के सामने। मैं कह रही थी, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह का कि मुझे कितने अच्छे माँ बाप दिए। करो 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 करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, शाबाश। साहब वो बेगम मंसूरा आई है। लो आ गई, जा लड़की जाके बुला के लेके आ, यहाँ मेरे सामने बुलाना। जा बात सुन, मैं बता दे रही हूँ, इस दफा बात मैं करूंगी, तू नहीं करेगा, समझ आई? अरे क्या समझ रखा है, मेरे बच्चे को लावारिस समझते हैं क्या? जब दिल चाहे जो मर्जी कह दिया। लड़की जा जाके जरा चाय पानी बल्कि ढोल ताशों का एहतमाम कर। आज हमारे घर बहुत बड़ी हस्तियां आई हैं, मंसूरा बेगम। जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? देख लो, हमेशा की तरह बेहतरीन। तुम बताओ दुल्हन बेगम, तुम्हें फुर्सत मिल गई अपनी बीमार सास को देखने? सरवर, वो आपसे अकेले में बात नहीं, अब अकेले में कोई बात नहीं होगी। जो बात होगी मेरे सामने होगी। अरे तुमने क्या समझ लिया, मेरा बच्चा कोई लावारिस है? जब चाहा तुमने और तुम्हारे बच्चों ने लात मार के घर से निकाल दिया। कुछ जानती भी हो तुम मंसूरा बेगम? हैं कुछ नहीं पता तुम्हें? अरे कैसी कैसी शानदार लड़कियों के शानदार खानदानों से मेरे बेटे के लिए रिश्ते आते थे, बल्कि अभी तलक आते हैं। लेकिन नहीं भाई, हम तो सादे से लोग हैं। हमने कहा तुमसे रिश्ता जोड़ रहा है तो चलो जोड़ लो। अरे और वो क्या नाम है मुन्ने, बताना वो सही, वो शाहरुख मारूख, उससे शादी होने वाली थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुमसे नाता जोड़ लिया हमने, कहा चलो ठीक है। लेकिन हमें क्या फायदा हुआ?
कितने नफलों का फायदा हुआ, नुकसान ही हुआ उल्टा। 10 साल में एक औलाद का तोहफा तो देना सकी तुम, माँ बेटे का नुकसान करा दिया, खसारे में चले गए माँ बेटा हम दोनों। और देख लो फिर भी कितने बड़े दिल का मालिक है मेरा बेटा, कि भरी जवानी में तुम्हारे इतने बड़े बच्चों का बाप बन गया, अब मुंह से उफ तक ना निकाली। फिर भी तुम इस देवता जैसे इंसान की कदर ना कर सकी, अब आके मिनमिना रही हो। मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये बात सरवर, इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़ के यहाँ आ गए हैं आप। छोटी बात। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। हमारे खानदान में किसी को ऐसे खड़े खड़े निकालते नहीं है, ये रिवायत ही नहीं है हमारी। हाँ, ये रिवाज है कि मुलाजमों की जगह शौहर को निकाल बाहर फेंकें, ये रिवाज है आपका, है रिवाज है। तो ठीक है, तुम्हें फैसला करना होगा, या तो मैं उस घर में रहूंगा या वो मुंशी उस दफ्तर में रहेगा। अब तुम बताओ, तुम्हारे लिए कौन अहम है? मुंशी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे ज्यादा अजीज कोई नहीं है। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, ठीक? अब घर चले, बहुत तमाशा मच गया है हमारा। मैं बात सुनो, होश की बातें करो। ये 3 लोगों में कब से तमाशा लगने लगा, और वो भी घर के लोगों में? किसने लगाया तुम्हारा तमाशा? ये मुंह बुरा बना के ना बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। औरत चाहे उम्र में कितनी भी बड़ी हो ना, मर्द से हमेशा छोटी होती है, छोटी। हंस के कहो, यही बात जाएगा तुम्हारे साथ, हंस के कहो। चले? हाँ। तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम तो जाओ, आप जाएगा। आवाज सुनो, सास के लिए कुछ न लाई, तुम खाली हाथ आ गई हूं लहराती हुई। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सीमा, जल्दी से नाश्ता ले, ऑफिस की गाड़ी आने वाली होगी। बेटा, सब खैरियत है ना? हाँ ना, सब ओके। तो आ जाओ फिर डॉक्टर साहिबा, साथ नाश्ता करते हैं। अब्बू, कितनी बुरी बात है, मेरा मजाक बना रहे हैं ना। 4 दिन की मेहमान हूं, फिर मैंने चले जाने, खुद बैठ के याद किया करेंगे मुझे। गाड़ी आ गई मेरे ख्याल। नहीं, आप आराम से बैठ के नाश्ता करें। अच्छा नहीं लगता ऑफिस में देर हो जाए। नीलो बेटी आई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो ना, नाश्ता करो, चाय निकालो। वो आओ ना तुम तो। चलो
अम्मा नाश्ता वाश्ता घर से करके आएगी, भूखी थोड़ी है। $6,400, 5,000 मिले थे मंगनी पे, ठीक है, 1,400 पहले जमा किए हुए थे, तो कुल मिला के 6,400। जबरदस्त, चले पकड़ो, बैग में रखो। अब्बू अब्बू मैं और नीलो जाए, बड़ा जरूरी काम है एक। कहाँ बेटा, मालूम है ना शाम में मेहमानों ने आना है। यार अब्बू, कभी किसी की मजबूरी भी होती है, समझ लिया करें प्लीज ना। ठीक है बेटा, किसी की माननी तो है नहीं तुमने, तो जल्दी आ जाना। क्या गजब की जगह है। नीलो देख तो सही क्या इतनी सारी ट्रॉफीज। अंकल कहाँ थे आप बिटिया हम तो सुबह से यही हैं। अंकल एक गिलास पानी पिल सकता है? हाँ हाँ जरूर जरूर। गफूर पानी पिलाना बिटिया को, पानी। साथ चाय? बेटा पानी कहाँ है, चाय नहीं। हाँ बिटिया, क्या चाहिए आपको? अंकल हमें ट्रॉफीज चाहिए। अच्छा कौन सा स्कूल है आपका? हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। स्पोर्ट्स डे के लिए चाहिए? हाँ स्पोर्ट्स डे के लिए दे दें और रिजल्ट डे के लिए भी दे दें। रिजल्ट डे के लिए भी दे दें और सिंगिंग कंपटीशन के लिए भी दे दें। सारी हसरतें अभी पूरी करना ज़रूरी है क्या? अंकल हमारा एक ट्यूशन सेंटर है, उसमें कुछ काबिल और माहिर बच्चे हैं, उनका आपस में मुकाबला है, उनके लिए चाहिए। नहीं जी अंकल, मैं अपनी मंगनी के पैसे दाव पे लगा रही हूँ उसकी बहन के ट्यूशन सेंटर में वो लफंगे बच्चों को देने के लिए। आप मुझे बताएं पैसे कौन दे रहा है? बिटिया हमें क्या पता पैसे कौन दे रहा है। अंकल पैसे मैं दे रही हूँ। अच्छा ठीक है। महाजबीन आप तो पढ़ाती है ना, आप क्या करेंगी इन ट्रॉफीज का? अंकल यही वजह है इसके साथ कोई दोस्ती नहीं करता। इसकी एक वाहिद मैं दोस्त हूँ, कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अंकल ये समझ रही है मैं स्कूल वाली बेवकूफ महाजबीन हूँ, लेकिन इसकी भूल है। कल अब तो मैं बड़ी होशियार हो गई हूँ। बल्कि अंकल मेरी शादी भी होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो दिखाए ना ट्रॉफीज फिर? ठीक है बिटिया। अच्छा सारी ना फर्स्ट वाली दिखाइएगा, फर्स्ट वाली। ठीक है, ये ले बिटिया। ये वाली देखें। लो देख तो सही कितनी प्यारी है। और ये देखें। और भी दिखाए? लो अच्छा एक दो तुम भी लेना, एक दो तो छोटी वाली भी दिखाए ना अंकल। अच्छा बिटिया छोटी वाली तुम ले लेना। हाँ ये ले छोटी। ये नहीं, ये तुम्हारी। पकड़ो 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 पकड़ा। ना ये वाली भी दे। पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा ये मुझे पकड़। अब मेरी तस्वीरें तो खींचता था। फोन निकाल तस्वीर खींच। अंकल 8 पूरी कर लीजिएगा। है 8? हाँ बिटिया 8। हाँ 1 2 3 4 5। हाँ अभी पकड़े जरा उनके तस्वीरें कीजिए। हाँ ऐसे जैसे। अंकल भी लो। क्या बात है, जबरदस्त। चलो अब गिनना शुरू करो, 8 पूरी करना है। चलो ओह अंकल उठा लीजिएगा। परेशान ना हो मुंशी जी, अल्लाह बेहतर करेगा। बेशक अल्लाह ही बेहतरी करने वाला है।
सोच रहा हूँ सीमा के अगर सरवर साहब ने मेरे ड्यूज क्लियर ना किए तो शादी के लिए खर्चा कहाँ से आएगा। हमारा तो कोई जानने वाला भी ऐसा नहीं है जिससे इतना पैसा ले सके। मालिक हैं, नाउज़ुबिल्लाह कोई खुदा नहीं है कि हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। मुंशी जी, हम ना शादी का खर्चा कम कर देते हैं, हॉल के बजाय घर में शादी कर लेंगे और खाने में ना एक ही डिश रखेंगे। लड़के की माँ को तो कैश चाहिए ना, आप बस कैश का बंदोबस्त कर लें। ये क्या? सरप्राइज है, सरप्राइज है। ये क्या है अम्मा? है किसके लिए है? जेवर है, मेरा था अब तेरा है। हेला मेरा है तो दिखाओ ना फिर। तो रहने देना। हाँ मेरा है तो मुझे तो देखने दो। कितना प्यारा है, पहन के देखती हूँ। किस कदर खूबसूरत सेट है अम्मा, पहले क्यों नहीं दिखाया? तेरे लिए संभाल के रखा था कि तेरी शादी होगी तब दूंगी। बस माजबीन अपने घर में अब खुश रहना और जरा अकल से काम लेना। उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? भूल गई तुम्हारे दुकान में क्या हशर किया था मैंने? दूसरों का हशर करती हो ना, तुम्हारा खुद का हशर हो जाता है। अब क्या किया इसने? आपको भी लग पता जाएगा। माजबीन मेरे हाथ देख, अल्लाह का वास्ता है, अब जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना तो चुपकी संभाल कर रख बस। पहले ही हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानियों में इजाफा ना कर। अम्मा तुम भी ना वैसे ज्यादा ही परेशान हो जाती हो बिला वजह, पता नहीं क्यों। बड़ी हो गई हो मैं, वैसी भी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी हो गई हो। अम्मा कंगन भी है इसके साथ तो। आप माजबीन अभी रख देना। मेरे हैं तो पहनने तो दो। अम्मा इस डब्बे में क्या है? इसमें क्या है? नहीं, इसकी तरफ तो ना नजर भी नहीं डालना। तो कब दोगी? बाद में दूंगी ना तुझे। क्यों भाई, बाद में क्यों? सरप्राइज है। अम्मा ये चलाकियां मेरे साथ मत करो। हाँ भाई शादी अभी है तो अभी दो ना। सरप्राइज सरप्राइज क्या? पागल, तुझे जब दूंगी जब तेरी गोद हरी होगी। हाँ ये देखें, हो गई गोद हरी। अब लाएं सेट। माजबीन ये तू क्या कर रही है? अरे बेवकूफ, खाला का कहने का मतलब था जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा तो उसके बाद देंगी। पागल करेगी। तुम ना बहुत गंदी गंदी बातें करने लगी हो। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? बेवकूफ। नीलो नीलो। अरे दिलावर भाई, आप तो हमें जानते हैं, हमारी जेब और दिल का हाल आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। अरे नहीं नहीं, आपने बता दिया था ना। ये
दुकान का सबसे अच्छा पीस निकाल के आपके लिए रखा है मैंने। अब बस ज़रा खुशबू से बचाइएगा, चमकी खराब हो जाती है, हैं? पता है, केयर करेंगे हम लोग। ये आपके भाई हैं? भाईजान, बेटा हूँ। मैं इसलिए कह रहा था कि एहतियातन बता दूं, हैं? चमकी खराब हो जाएगी और अगर खो गया तो 5 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे आपको, हैं? अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप बेफिक्र हो जाएं। 28 को जैसे ही वलीमा हो जाएगा ना, 29 की सुबह आपको वापस कर जाऊंगी आपके अम्मा। ये बात नहीं है, आज के ज़माने में ऐसी सास मिलती कहाँ है। आजकल के ज़माने में तो ख़वातीन छोटी छोटी बातों पे वावेला मचा देती हैं। अरे नीलो, बेटा माजबीन को जल्दी से तैयार कर दे, उसके ससुराल वाले घर से निकल चुके हैं। खाला इसके पास तो कोई ढंग का शेड ही नहीं है, मैं क्या करूं? कुछ भी कर दे। मुझे देखने के लिए आ रही है, तुझे देखने के लिए आ रही है जो थोपे चले जा रही है? तेरे लिए ट्राई कर रही थी ना। अम्मा मेरा मेकअप कर दोगी? माजबीन, अब तो सीख जा, कभी नीलो, कभी मैं, कभी पार्लर के चक्कर। अरे ससुराल जाएगी तो अम्मा नहीं होगी तेरी वहां पे। हाँ लेकिन वो डॉक्टर हमाद की अम्मा तो है ना। बेटा अगर सासें जो है ना माँ वाले काम करने लग जाएं तो बच्चियां रुखसती पे रोती भी नहीं, नाचती भी जाएंगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही मेकअप कर लेती हूँ। तो हट, मेकअप करेगी। आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह, कितनी गर्मी है आज तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत गर्मी है भाई। हमारी गाड़ी में तो माशाल्लाह से एसी लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलो तो आग के भपके पड़ रहे होते हैं। जी बस वो वैसे तो हमारा घर बहुत हवादार है। हाँ वैसे भी आपको क्या जरूरत है, अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें, ये भी बहुत बड़ा फरीजा है। वैसे हमारी बेटी है कहाँ? मैं जेवर और कपड़े लाई हूँ उसके लिए। मैं यहाँ हूँ आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इसकी क्यों आपने तकलीफ की बेटा, हम तो खा पी कर आए अपने घर से। आंटी ये सब कुछ क्या है बेटा? आंटी ये वो ट्रॉफियां हैं जो कि मैंने हर क्लास में फर्स्ट आने पे जीती थी। वाह वाह माशाल्लाह, मेरी बहू तो कितनी ज़हीन है ना। बस आंटी आपकी दुआएं हैं। इस बार तो मैट्रिक के इम्तिहान में आप टॉप करेंगी। यकीनन आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होगी, खुसूसन मैथ्स की तैयारी। वो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। जी इम्तिहान नहीं दूंगी मैं इस दफ़ा, क्योंकि मैंने आप लोग की खिदमत जो करनी है, आप लोग का ख्याल रखना है, आप सब लोग के साथ वक्त गुजारना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम घर संभालो। क्या कह रही हैं? अरे इतनी टैलेंटेड और ज़हीन लड़की घर में बैठेगी, जाती करेंगी आप, जाती। अरे तू तो चुप कर। जब वो पढ़ना नहीं चाहती, घर में कामकाज करना चाहती है, तो क्यों उसे पढ़ाई में गंवा रहा है? अच्छा ये तो बताएं कि ये ट्रॉफियां किस किस मौके पर हासिल की आपने? अरे आज ही तो लेकर आए, अभी तो नाम भी नहीं रखा जी। वो मैं कह रही हूँ कि आज ही तो पेटी से निकाली है, इसलिए याद नहीं है। अच्छा अच्छा।
और इस पे तो स्कूल का नाम भी नहीं लिखा। अरे हद हो गई, सवाल पे सवाल। बहुत ही पका रहे हैं आपके बेटे। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको स्कूल का जानना ही था तो पहले बताते, हम उसका भी बंदोबस्त करवा सकते थे। क्यों तंग कर रहा बेचारा? अरे मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आपने ये ट्रॉफियां कैसे हासिल की, बस। ये फुटबॉल वाली ट्रॉफी जो है, ये मैंने क्लास 1 में हासिल की थी, फर्स्ट आने पे। स्पोर्ट्स में? पढ़ाई में। तो ये फुटबॉल आपको अगर नहीं पसंद ये, तो अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो ये बैट बॉल वाली भी है। और ये वाली जो है ना, ये मैंने 4th क्लास में जीती थी, फर्स्ट आने पे। हॉकी पे? पढ़ाई में। आंटी, मैं फर्स्ट आई थी ना, जब ये मैंने जीती थी तो सारी क्लास ने मिलके तालियां बजाई थी, जोर जोर से तालियां बजी थी मेरे लिए। और फिर मैंने सबके सामने खड़े होके एक तकरीर पेश की थी। है ना नीलो? है ना नीलो? वाह, क्या कह रहे? लेकिन ये सारे खेल की ट्रॉफियां हैं। हाँ हाँ, ये तो आप स्कूल वालों से पूछे ना, दी तो उन्होंने ही है। और आंटी, आजकल स्कूल वाले खर्चा कहाँ करते हैं, जो बस पड़ा होता है वही हाथ में पकड़ा देते हैं। हाँ, सही तो बोल रही है बेचारी। स्कूल वाले कहाँ खर्चा करते हैं आजकल। अभी दरवाजा मत खोलना। आंटी, अभी ये बाकी की बातें ना हम पढ़ाई की बाद में करेंगे। वो अब्बा कहते हैं कि ना, वो ज्यादा पढ़ाई की बातें नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है। अरे तुम तो हटो। अल्लाह, गिर गई। जल्दी उठवा दे नीलो। बहन जी, ये जो आपने माजबीन को जोड़ा दिया, ये तो बहुत ही पुराने वज़े का है और काम भी काला हो गया है। हैं? भाई पुराना क्यों है भाई? हमारे यहाँ तो रिवाज है कि सास का जोड़ा बहू पहनती है, लेकिन आप बोलेंगे तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और शादी की तारीख आगे करनी पड़ेगी। हाँ अल्लाह, नहीं अम्मा, अच्छा खासा तो है। आंटी है बहुत प्यारा। वो मैंने पूछना था कि जूता नया मिलेगा या वो भी आपका पहना हुआ पुराना वाला मिलेगा? अरे भाई, पुराना क्यों, नया ही लूंगी। भाई जब गाड़ी वाड़ी के बाद तक तो ठीक है, लेकिन लड़की को क्या क्या दे रहे हैं वो तो बताएं ना। जी, अब 22 जोड़े एक सेट और 2 कंगन हैं। ठीक है, लेकिन दूल्हा की अम्मा को क्या दे रहे हैं? भाई मेरे भांजे की शादी में ना, उन्होंने मुझे सोने का हल्का सा सेट चढ़ाया था। अरे अम्मा, आप वो वाला सेट दे दीजिएगा ना जो आपने मेरा बच्चा पैदा होने पे मुझे देना था। अब भाई क्या प्लान है? प्लान प्रपोज करूंगा डैड, मॉम और पप्पी के साथ जाके। व्हाट? यानी कि बात अभी तक वहीं की वहीं है?
डैडी लास्ट टाइम है, पक्की बात है। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। बेटा वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे क्या? ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम्हारी माँ की, मेरी। हाँ अब्दुल्ला बेटा, डैड बात तो ठीक कर रहे हैं। तुम्हारी तो काफी बेइज्जती हो चुकी है, और बर्दाश्त कर लोगे? ये तो बच्चा है, तुम्हें क्या हो गया? बच्चा नहीं है, जवान हो चुका है, इससे मोहब्बत हो गई है। और मोहब्बत में इंसान अपनी बेइज्जती ही करवाता रहता है ना। चोट अच्छी लगी, लगी भी सीधा दिल पे। मोहब्बत में चोट दिल पे ही लगती है। इस वक्त बात अब्दुल्ला की हो रही है। नहीं, बात मोहब्बत की हो रही है। मैंने आपकी मोहब्बत में कितना कुछ बर्दाश्त कर लिया। अगर अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर थोड़ा बहुत और बर्दाश्त करना पड़े मुझे, तो कोई हर्ज तो नहीं है। मेरी माँ बुजुर्ग है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। शान से जवान है, उसका खून गर्म है। मंसूरा तुम आराम से बात क्यों नहीं मान लेती? तुम लोगों की बेइज्जती होगी, यू नो दैट। आर यू श्योर यू स्टिल वांट टू डू दिस? अपने बेटे की खुशी की खातिर एक बार और कोशिश जरूर करूंगी। थैंक्स। क्यों इस उम्र में अपनी और बेइज्जती करवाती फिरोगी तुम? चलो एक और सही। मैं भी वशमा की बहुत सी बातें सुनता रहता हूं। मेरी माँ की चंद बातें सुनी तो क्या हुआ? मेरी माँ है, वो लड़की तो खैर है। खैर नहीं डैड। स्वीट लड़की है बहुत। बुरी नहीं है डैड। एक दफा अगर जाने दे हम कर लेंगे कन्विंस इंशाअल्लाह। क्या देख रहे हैं आप? खूबसूरती। खुशी से मर ना जाती अगर ये सच होता। किस तरह यकीन दिलाओ तुम? यकीन दिलाया नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है। मुंशी जी के जो भी ड्यूज है ना, प्लीज फौरन क्लियर कर दीजिए। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। जो रास्ता यहां को आता है ना, वही रास्ता वापस वहां भी जाता है। ऑफिस और ऑफिस की एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे जो बेहतर लगेगा मैं करूंगा। मैं आपका मान रखने के लिए आपको मनाने आई थी, वरना जो रास्ता यहां से वहां जाता है ना, वो लौट कर शबाज विला नहीं आता। बेवा बन के कई साल गुजारे हैं मैंने अपनी जिंदगी के।
अब मेरे माथे पे अगर तलाक का धब्बा भी लग गया तो वो भी सह लूंगी। प्यार मोहब्बत से अगर रिश्ते कायम रहे ना तो बेहतर होता है। ब्लैकमेलिंग से रिश्ते सिर्फ बोझ बन के रह जाते हैं। इस प्यार के सदके